Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to discuss the exercise question and answer of the chapter Acid, Base and Salt CG Board. This one is the second chapter exercise question, and I'm not going to deal with fill in the blanks and MCQ because it's already given into the book itself. I am starting with the question number 2. So question number 2 is write the name of any two acid found in your food that we eat. हमारे खाने में ऐसे कौन से दो एसिड है जो प्रेजेंट रहता है और हम उसे कंज्यूम करते हैं. तो दो एसिड के नाम लिखने हैं. तो पहला क्या है सिट्रिक एसिड और दूसरा क्या है लैक्टिक एसिड. सिट्रिक एसिड कहाँ रहता है लेमन में रहता है और ऑरेंज में रहता है, और लैक्टिक एसिड कहाँ रहता है कर्ड में रहता है, योगर्ट में रहता है. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड बेस यूजिंग एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसको बोलते हैं, जो मतलब सूंघ के पता लगाना है कि एसिड है बेस है ना, कि न्यूट्रल है, सूंघ के पता लगाना है. तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, एसिड में क्या ज़्यादा स्मेल आएगा या कम स्मेल आएगा, या बेस में ज़्यादा स्मेल आएगा या कम स्मेल आएगा. तो इससे हमको पता लगाना है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से पता लगाना है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है. तो एसिडिक मीडियम में अगर वो सॉल्यूशन है तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें अगर एसिडिक मीडियम है तो द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ द इंडिकेटर स्टेज द सेम, है ना. जो कोई भी अगर मतलब अगर कोई इंडिकेटर है, इंडिकेटर में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ऑनियन पेस्ट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं. तो अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है ना, उसमें हम लोग ओनियन का या प्याज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका जो स्मेल है वो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, इट मीन्स वो एसिडिक है. फिर बेसिक का कैसे पता चलेगा, द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ द इंडिकेटर कम्प्लीटली डिसअपियर. जो स्मेल है वो बिल्कुल भी डिसअपियर हो जाएगा, मतलब बिल्कुल स्मेल बचेगा ही नहीं. अगर वो कोई सॉल्यूशन, जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें हम वो डाल रहे हैं, ओनियन डाल रहे हैं ना, तो क्या होगा, उसका जो स्मेल है वो बिल्कुल भी रहेगा नहीं, वो डिसअपियर हो जाएगा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा. इट मीन्स वो क्या होगा, वो बेसिक मीडियम होगा. अगर स्मेल रहा तो एसिडिक, अगर नहीं रहा तो वो बेसिक. तो आई थिंक ये आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. इसके हम लोग इंडिकेटर के रूप में क्या यूज़ कर सकते हैं, अनियन पेस्ट है ना, वनीला इसेंस और क्लोव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6. अगर फ्रेश मिल्क है तो उसका जो पीएच है वो 6 है. व्हाट विल बी द पीएच व्हेन इट सेट्स इनटू कर्ड या योगर्ट. अगर वो दही बन जाता है, वही मिल्क जो है, वही दूध जो है, अगर दही बन जाता है तो उसका पीएच क्या होगा. पहले उसका पीएच 6 था, तो उसके बाद क्या होगा. आप बताइए कि जो कर्ड रहता है उसमें क्या रहता है, लैक्टिक एसिड रहता है ना. एसिड मीन्स क्या, जो पीएच स्केल है वो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कम होगा उसका पीएच, है ना. अगर ज़्यादा होता तो बेस होता, अगर 6 से इसका मतलब है कि वो कम हो जाएगा. पीएच ऑफ ड्रॉप बिलो 6, है ना, जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा, 6 से गिर जाएगा. बिकॉज बैक्टीरिया फर्मेंट लैक्टोज इन मिल्क. बैक्टीरिया क्या करेगा, फर्मेंट कर देगा लैक्टोज को मिल्क में इनटू लैक्टिक एसिड. ठीक है, जो लैक्टोज होगा मिल्क में, जो लैक्टोज रहता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है कौन, बैक्टीरिया, है ना. तो वो एसिडिक हो जाता है, इसी के कारण लैक्टिक एसिड एसिडिक होगा, है ना. हायर एसिडिक लेवल, अगर एसिडिक लेवल ज़्यादा, इट मीन्स पीएच वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, मतलब 6 से क्या होगा, कम हो जाएगा उसका पीएच वैल्यू. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, फिर भी मैंने इसको लिखा है, ठीक है. तो इस 5th क्वेश्चन में है, यू हैव बीन गिवन 3 टेस्ट ट्यूब. आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है. वन ऑफ देम है डिस्टिल वाटर. एक में डिस्टिल वाटर है, एंड ऑफ द रिमेनिंग 2, और जिसमें से 2 बचा हुआ है, एक में एसिड है और दूसरे में बेसिक सॉल्यूशन है. इफ़ यू ओनली हैव रेड लिटमस पेपर. अगर आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर ही है, नो ब्लू लिटमस पेपर, ओनली यू हैव अ रेड लिटमस पेपर, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब, है ना. जो सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसे पता चलेगा, जब सिर्फ रेड लिटमस पेपर से अगर उसको हम पता लगाएंगे. तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, जिसमें से एक ही इंडिकेटर दिया हुआ है, रेड लिटमस पेपर. उसके बाद हमको टेस्ट करना है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है.
तो जैसे कि हमें एक ही पेपर दिया गया था या एक ही इंडिकेटर दिया गया था रेड लिटमस पेपर, तो उसमें हम पता कैसे लगाएंगे। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है ना, हमारे पास क्या है 3 टेस्ट ट्यूब है। 3 टेस्ट ट्यूब में हमको जानना है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है ना। तो द ट्यूब टर्निंग इट ब्लू होल्डिंग दी बेसिस, है ना। जो अगर हम लोग ये रेड लिटमस पेपर को अगर एक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, डिप कर रहे हैं, अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है ना, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स वो क्या है, वो है बेस। उसके बाद फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी लिटमस पेपर जो कि ब्लू में टर्न हो चुका है, उसी को बाकी जो बचे हुए दो टेस्ट ट्यूब है उसमें डालेंगे। अगर हम जैसे कि एसिडिक सॉल्यूशन हमें पता नहीं है, उस सॉल्यूशन में अगर हम डिप कर दिए तो रेड में चेंज हो गया, है ना। तो वो रेड में चेंज हो गया तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वो क्या पता चलेगा हमको, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया तो वो एसिड है पता चलेगा। उसके बाद है द ट्यूब कॉजिंग नो कलर। अगर उसी ट्यूब को अगर हम लोग एक और टेस्ट ट्यूब में डालें, उसमें बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो क्या है, वो न्यूट्रल है ना। तो हमको पता चलेगा, एक ही अगर आपको इंडिकेटर दिया गया है, एक ही पेपर भले दिया गया है, उससे पता चल सकता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट नीलम एंड मनीष एडेड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू ड्राई सॉल्यूशन क्लोराइड, है ना। एक ड्राई सॉल्यूशन, सॉरी नहीं है सॉल्यूशन नहीं है, सोडियम है ना। तो नीलम और मनीष जो है वह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने क्या किया, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ड्राई सोडियम क्लोराइड में उन्होंने ऐड किया। अ गैस इवॉल्व, वहाँ से गैस आता है ना, गैस इवॉल्व होता है इस रिएक्शन से। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, उसी टेस्ट ट्यूब में उन्होंने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो उसमें से गैस निकल गया। व्हेन मनीष प्लेस्ड अ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, जब मनीष ने उसमें ड्राई ब्लू लिटमस पेपर ऐड किया, डिप किया near the mouth of the test tube, nothing happened, but when the placed into moist blue litmus paper it become red. Explain why. देखो क्या हुआ, एक टेस्ट ट्यूब लिया है ना, उन लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद उसमें ड्राई सोडियम क्लोराइड डाला, है ना। तो इसमें क्या डाला, सबसे पहले इसमें उन्होंने डाला H2SO4, सबसे पहले H2SO4 डाला, फिर उसके बाद उन्होंने डाला सोडियम क्लोराइड डाला। अब सोडियम क्लोराइड डालने के बाद उसमें से क्या रिलीज़ होने लगा, गैस इवॉल्व होने लगा, है ना, गैस इवॉल्व होने लगा। जब इसी में ही एक लिटमस पेपर लिया गया, लिटमस पेपर एकदम ड्राई था, वो लिटमस पेपर कौन सा था, वो ब्लू कलर का था, वो बहुत ड्राई था। तो जब इसको यहाँ पे प्लेस किया गया, डिप नहीं किया गया, यहाँ पे प्लेस किया गया, तो क्या हुआ, वो बिल्कुल भी उसका कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब इसको मॉइस्ट करके, जब इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क के फिर इसमें जब डाला, मतलब गीला वाला जब डाला, तब ये रेड में चेंज हो गया, है ना। तभी ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। तो ये पूछ रहा है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण हम देखते हैं कि आंसर होगा कि रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट विद द ड्राई NaCl टू प्रोड्यूस ड्राई। तो वो जो गैस यहाँ से रिलीज़ हो रहा था, है ना, क्या हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो गैस यहाँ से जो रिलीज़ हो रहा था वो था क्या, वो था HCl गैस था, वो ड्राई HCl गैस था। समझ में आया। फिर उसके बाद जब हमने ड्राई पेपर डाला, ड्राई HCl कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। जो ड्राई HCl था ना, मतलब जो ड्राई HCl यहाँ से रिलीज़ हो रहा था, उसमें बिल्कुल भी H+ आयन नहीं बनता बिना मॉइस्चर के, इसीलिए कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब उसमें मॉइस्चर आया ना, है ना, जब HCl गैस में वाटर उसको मिल गया तो H+ आयन बनाने लगेगा, जिसके कारण जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो गया, वो रेड में चेंज हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, है ना। एक बार समराइज़ कर लेते हैं। क्या समराइज़ करेंगे हम कि नीलम और मनीष ने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने H2SO4 डाला, है ना। H2SO4 डालने के बाद उसमें NaCl और ऐड किया, तब इसमें से क्या रिलीज़ होता है, एक ड्राई HCl रिलीज़ होता है। क्या रिलीज़ होता है, ड्राई HCl। जब इसी टेस्ट ट्यूब के माउथ में ब्लू लिटमस पेपर को लाया गया तो उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब उस लिटमस पेपर में मॉइस्चर जब ऐड हुआ, तब उसको यहाँ पे जब यहाँ पे लाया गया उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ में, तो क्या हो गया, उसका तुरंत कलर चेंज हो गया। इट मीन्स इसका कारण क्या होगा कि जो
ड्राई HCl है वो आयन रिलीज़ नहीं कर सकता, लेकिन जब उसमें मॉइस्चर ऐड हो जाए तो आयन रिलीज़ करेगा और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। है ना, समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम सब्सटेंस एंड देयर पीएच वैल्यू आर गिवन इन द टेबल। आपको बुक में एक टेबल दिया हुआ है और कुछ सब्सटेंस दिया हुआ है, कुछ पीएच वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिस है, और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उसके उस सवालों के जवाब आपको देने हैं। तो नेक्स्ट पेज में है वो, उसको देखते हैं उसके आंसर्स को। तो क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर। कौन सा सब्सटेंस बेसिक होगा। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि अगर 7 से अगर कम हुआ तो एसिडिक होता है, 7 से अगर ज़्यादा हुआ तो वो बेस होता है, अगर 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है। ये हमने डिस्कस किया है ना। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा जो 8.2 है, तो उसका पीएच, बेकिंग सोडा का पीएच कितना है, 8.2 है। इट मीन्स वो क्या है, वो बेसिक है ना। इसमें बोला है कौन सा है बेसिक इन नेचर, तो बेकिंग सोडा 8.2 है ना, उसका पीएच वैल्यू है। विच ऑफ द सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिडिक है। लेमन जूस जो है वो एसिडिक होगा, क्यों, क्योंकि उसका जो पीएच वैल्यू है 7 से कम है, मतलब 2.2 है। इट मीन्स लेमन जूस इज एसिडिक एंड विनेगर इज ऑल्सो एसिडिक बिकॉज इट्स पीएच वैल्यू इज ऑल्सो लोअर देन 7, राइट। तो 5.5 इसका एसिडिक इसका पीएच वैल्यू, इसी के कारण विनेगर भी क्या होगा, एसिडिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सब्सटेंस आर न्यूट्रल। कौन से सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रल है ना। जो वाटर है वो न्यूट्रल होगा, क्यों, क्योंकि उसका जो पीएच वैल्यू कितना है, 7 है। तो आई होप सो कि आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि अब काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग भी इतना ही समझिए। अगर कम समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना, तो बर्डन कम होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और जितने भी बचे हुए क्वेश्चन आंसर मैं उसको करवाऊँगी। और तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।